सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण में तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। इससे पहले हम अव्ययी भाव समास पढ़ चुके हैं, तो आप अव्ययी भाव समास की हमारी वीडियो देख करके अव्ययी भाव समास को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास जो है वो जो समास है वो विभक्तियों के अनुसार होता है। ठीक है, विभक्तियाँ होती हैं प्रथमा से संबोधन तक। ठीक है, प्रथमा से संबोधन तक होती है। तो जो संबोधन है उसमें नहीं होगा और जो प्रथमा है उसमें समास तो होगा, लेकिन उसमें समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो आप उसमें अभी मत जाइए, एक बार जो प्रथमा तत्पुरुष समास है उसको आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम द्वितीय तत्पुरुष समास करेंगे। जो प्रथमा तत्पुरुष समास है उसमें जो भी दो शब्द होंगे, ठीक है, जो भी दो शब्द होंगे दोनों में प्रथमा विभक्ति होगी। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास जो होता है उसमें मान लो दो शब्द हैं, तो उन दो शब्दों में प्रथम शब्द जो होगा वो द्वितीय विभक्ति में होगा। अब द्वितीय विभक्ति कैसे होती है? द्वितीय विभक्ति जैसे बालकम, बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकम बालकौ बालकान द्वितीया। तो जो बालकम है वो है द्वितीय विभक्ति। ठीक है, वृक्षम, नगरम, इस तरह से जो भी होगा, रामम, ये सब होगा द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पे जो शब्द होगा वो द्वितीय विभक्ति में होगा, यानी कि जिसके पीछे अम लगा होगा। आप इस तरह से भी आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस समास में मैं कुछ शब्द बताऊंगी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। इस समास में मैं कुछ शब्द बताऊंगी, उन्हीं शब्दों के अनुसार जो है आपका समास बन जाता है। आपको मेन चीज़ें क्या याद रखनी है? दो शब्द होंगे, ठीक है, प्रथम शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे ही आप समास करेंगे तो आप जो पहला शब्द होगा उसकी विभक्ति हटा देंगे। जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं उदाहरण से क्या क्या नियम लगेंगे, वो नियम मैं इसी उदाहरण में बता दूंगी। जैसे आपका उदाहरण है वनम अतीतः, वनम अतीतः, तो पहला शब्द है वनम, वनम में अम लगा है, द्वितीय विभक्ति लगी है। तो यहाँ पे जो समास करने का रूल है वो ये है कि आप जो पहला शब्द है उसकी विभक्ति हटा देंगे। विभक्ति हटा देंगे का मतलब ये है कि आपका वनम में अम हट जाएगा, वन बच जाएगा और बाद में आपका बचेगा अतीतः। ठीक है, इतना तो आपका काम हो गया। लेकिन जैसे ही आपने अम हटाया और वन और अतीत आपके पास बचा, तो आप अगर यहाँ पे संधि हो रही है तो आप संधि भी करेंगे। कहने का मतलब क्या है, आपके पास ये दो शब्द बचे वन और अतीतः। अब वन में अंतिम अक्षर है न और अतीत में है पहला अक्षर है ए। तो न जो है, वन का जो न है, न में है ए, क्योंकि न एक व्यंजन है और कोई भी व्यंजन स्वर के बिना पूरा नहीं होता। तो न में है ए। इतना आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। हमने यहाँ पे लिखा वन और अतीत है। विभक्ति हटाने के बाद अगर संधि होती है तो आप संधि करेंगे। यहाँ पे संधि हो रही है क्योंकि वन के न में है ए और फिर अतीत का ए, दोनों मिल करके बन जाएंगे आ। दीर्घ संधि यहाँ पे हो रही है और जब आ बनेगा तो आप आ की मात्रा बना देंगे। आप आ की मात्रा लगाएंगे। कैसे? जैसे वन है, वन का ए और अतीत का ए दोनों मिल गए और आ की मात्रा बन गई, तो आप क्या करेंगे? हम वन का जो न है उस पे आ की मात्रा लगा देंगे और आपका जो विग्रह समास बनेगा वो बनेगा वनातीत है। ठीक है, क्योंकि वन का जो ए था और अतीत का जो ए था दोनों मिल गए, आ बन गया तो न पे आ की मात्रा लग गई और बाद में तीतः बचा था उसको बाद में आपने जोड़ दिया और आपका समास बन गया। अब मैं आपको वो शब्द बताती हूँ जो द्वितीय तत्पुरुष समास में ज़्यादातर आते हैं, मैक्सिमम आते हैं और यही आते हैं। अगर आपने इन शब्दों को यूं का यूं याद कर लिया कि ये शब्द देखते ही आपको द्वितीय तत्पुरुष समास करना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो शब्द है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये शब्द हैं, पहला है श्रित। श्रित का होता है सहारा लिया हुआ, यानी कि किसी के सहारे है। अतीत यानी कि जो हो चुका है। पतित जन यानी कि जो गिर चुका है। गत गया हुआ। अत्यसत पार किया हुआ। प्राप्त किया हुआ, मतलब जिसको पा लिया है। आपन्न
इसका अर्थ भी वही है कि पा लिया है। गामिन होता है जाने वाला और बुभुक्षु का अर्थ होता है भूखा। अब मैं इनका अर्थ बहुत अच्छे से बताती हूँ और उदाहरण से भी बता देती हूँ। मेन यही आपको याद रखना है कि जो द्वितीय तत्पुरुष समास है उसमें दो शब्द हैं, उसमें पहले शब्द में हमेशा द्वितीय विभक्ति आपको मिलेगी, आपको वो हटा देनी है, हटा करके मूल शब्द आप रख लेंगे, आपका समास हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आपको ये सारे शब्द याद रख लेने हैं, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यसत, प्राप्त, आपन, गामीन और बुभुक्षु। आप ये जो शब्द हैं 9 शब्द हैं, इन 9 शब्दों को दिमाग में रखिए, आपका द्वितीय तत्पुरुष समास गलत नहीं होगा। तो पहला जो शब्द है वो हम देख लेते हैं। जो आपका शब्द है वो है अतीतः। ठीक है, क्या शब्द है आपका? अतीतः। तो अतीतः शब्द आप अगर देखते हैं तो अतीतः का अर्थ होता है पार किया हुआ, यानी कि उसने उस चीज को पार कर लिया है, ये इसका अर्थ है। तो उदाहरण हमने लिया है, उदाहरण हमने क्या लिया है? दुखम अतीतः। उदाहरण क्या लिया हमने? दुखम अतीतः। और हमने इसका फिर अलग अलग बिल्कुल करके आपको दिखाया, क्योंकि हमने क्या बोला था, 2 शब्द हैं यहाँ पे, आपको इसका विग्रह करना है। पहले हमने समास करना सिखाया था, अब हम जो उदाहरण ले रहे हैं उनमें आपको विग्रह करना है। तो आपका जो दुखम अतीतः शब्द है एक तरह से, तो दुखम अतीतः को पहले तो अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, दुखम हो गया और दुखम के बाद आपका निकल गया अतीतः। ठीक है, दुखम का जो मैं है वो हलंत है और मैं में ए मिलने की वजह से यहाँ पे जो मैं है वो पूरा हो गया। ठीक है, ये हमने अलग करके यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि द्वितीय विभक्ति जो है उसको हटा देंगे। पहले शब्द में दुखम अम लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको हटा देंगे। अम हटा दीजिए आप यहाँ से, अम हमने हटाया, आपके पास शब्द बन गया दुख और अतीतः। ठीक है, ये बनाया हमने। अब इसके बाद क्या बचता है? ख में है ए, दुख का जो ख है उसमें ए है और उसके बाद अतीत का ए है, दोनों मिल करके आ बन जाएंगे। और आ जो है वो खुद नहीं लिखा जाता है, शब्द के बीच में आ की मात्रा लग जाएगी और वो आ की मात्रा लगेगी ख पे, दुखा बन गया और बाद में तीतः को आपने सेम टू सेम जोड़ दिया। इस प्रकार से आपका ये समास बन गया। सेम वही है अगला, वनम अतीतः है, और हमने वनम अतीतः आपको पहले भी समझा दिया है। तो वनम अतीतः का बनता है वनातीतः। एक आपका शब्द जो था वो पहला था श्रीतः शब्द था, मैं यहाँ पे श्रीतः शब्द को लिख रही हूँ, आप कॉपी में नोट कर लेंगे। श्रीतः का अर्थ हमने बताया था सहारा लिया हुआ। क्या बताया था हमने? सहारा लिया हुआ, यानी कि किसी चीज का सहारा लिया हुआ है। ठीक है, किसी चीज के आश्रय है, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। तो श्रीतः शब्द का उदाहरण मैं आपको समझा देती हूँ। श्रीतः शब्द का उदाहरण हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे मैं बॉक्स बना देती हूँ श्रीतः के लिए। हमने यहाँ पे ले लिया कृष्णम श्रीतः। ठीक है, ये विग्रह किया हुआ है, आप इसका समास बनाएंगे। कृष्णम श्रीतः हमने शब्द यहाँ पे लिया। कृष्णम का जो अम लगा है उसको अम को हटाना है आपको, मैंने आपको बताया। तो आपका शब्द बना कृष्ण, और श्रीतः बाद में यूं का यूं जोड़ दीजिए, कृष्ण श्रीतः, आपका समास हो गया। श्रीतः के पीछे विसर्ग लगाएंगे, आपका समास यही है कृष्ण श्रीतः। ठीक है, आपको कृष्णम का अम हटाना है, आपका समास हो जाएगा। और दूसरी बात जो हमने वनातीतः में बताई थी कि संधि हो रही है, यहाँ पे कोई संधि नहीं हो रही है। संधि वाले बहुत कम शब्द आपको मिलेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण में ए है और श्रीतः में श है। इस तरह से आपका जो संधि होगी वो यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमने 2 शब्द कर लिए, श्रित कर लिया और अतीत कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम अगला शब्द देखेंगे। अगले शब्द में आपको क्या करना है, पतित आपका शब्द दिया गया है, पतित का आप करेंगे। पतित का अर्थ होता है गिरा हुआ। ठीक है, कोई चीज जो है वो गिरी हुई है। तो पहला उदाहरण हमने लिया शोकम पतितः है, यानी कि शोक में गिरा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, मैंने रूल बता दिया है। तो शोकम का जो अम है उसको हटा देंगे, आपका शब्द बनेगा शोक, और पतितः को यूं का यूं जोड़ दीजिए तो आपका शब्द बन जाएगा शोक पतितः। ठीक है, ऐसे ही हमने अगला उदाहरण लिया है कूपम पतितः। सेम वही करना है, कूपम में जो अम लगा है उसको हटाएंगे, कूप लिखेंगे, नॉर्मल मूल शब्द लिखेंगे और पतितः लिखेंगे, तो आपका शब्द बनेगा कूप पतितः। तो आपका ये जो समास है वो हो गया। अगला शब्द हम देखते हैं गत। गत शब्द हमने लिया, गत मतलब गया हुआ।
यानी कि जा चुका है। तो उदाहरण है हमारा ग्रामम गतः, यानी कि गांव गया हुआ। तो ग्रामम गतः का समास आपको क्या करना है, जो पहला शब्द है उसमें अम लगा है उसको हटाइए, ग्राम मूल शब्द रह जाएगा और गतः को यूं का यूं जोड़ दीजिए, आपका बनेगा ग्राम गतः। अगला आपका शब्द है प्रलयम गतः। सेम वही करेंगे, प्रलयम का अम हटाएंगे और प्रलय को यूं का यूं लिख करके गतः को सेम टू सेम जोड़ देंगे, आपका समास बनेगा प्रलय गतः। गतः तो हो गया, आगतः भी हो सकता है। आगतः और गतः में क्या अंतर है, ये था गतः गया हुआ, और आगतः में जब आ उपसर्ग लगा, आ लगा, आ लगते ही इसका अर्थ हो गया आया हुआ। गतः गया हुआ, आगतः आया हुआ। तो हमने उदाहरण लिया है यहाँ पे शरणम आगतः। तो आपका पहला शब्द है शरणम, शरणम में अम लगा है यानी कि द्वितीय विभक्ति लगी है, आप इस अम को हटा देंगे, आपका शब्द बचेगा शरण और अगला शब्द आपका बचेगा आगतः। अब यहाँ पे संधि हो रही है, क्यों हो रही है, शरण का जो ण है उस ण में है ए और इस ए के बाद आगतः का ए है, ए प्लस आ से बन गया आ, दीर्घ संधि यहाँ पे बनी। आप दीर्घ संधि के रूल हमारी वीडियो में जा करके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ए प्लस आ से बन गया आ, यानी कि दोनों ए ही तो है ना, एक छोटा है एक बड़ा आ है, तो दोनों को जोड़ करके आ बन गया। तो उस आ को हम बीच में नहीं लिखेंगे, आ की मात्रा ण पे लगाएंगे। तो शरण हमने लिखा, शरण पे आ की मात्रा लगाई और फिर बाद में आपका बच गया था गतः। आप गतः को यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपका शब्द बन गया शरणागतः। इस प्रकार से आपका समास हो गया। अगला शब्द आपका है अत्यसत। अत्यस्त का अर्थ है पार गया हुआ, यानी कि कोई चीज जो है उसको पार कर लिया है। तो आपका उदाहरण हमने लिया है मेघम अत्यस्त है, यानी कि मेघ को पार कर लिया है। तो मेघम का अम आप हटाएंगे, ठीक है, अम हटाया आपने, आपके पास बच गया मेघ। मेघ का जो घ है उसमें है ए और फिर अत्यस्त का ए, दोनों मिल करके बन गए आ। तो आप क्या करेंगे, मेघ यूं का यूं हमने यहाँ लिखा, अब मेघ पे आ की मात्रा लगा देंगे और फिर आपका जो यहाँ पे, क्योंकि ए तो आ की मात्रा में मिल चुका है, अत्यस्त का जो ए है वो आ की मात्रा में मिल चुका है, तो आपका जो शब्द बचा था वो बचा था त्यस्तः। आप इस त्यस्तः को यूं का यूं यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपका जो समास है वो बन जाएगा मेघात्यस्तः। अगला शब्द है आपका प्राप्त। प्राप्त मतलब पाया हुआ, यानी कि कोई चीज जो है उसको पा लिया है। तो उदाहरण हमने इसका लिया है सुखम प्राप्त है, ठीक है, सुखम में अम लगा है, अम को आप क्या करेंगे, हटा देंगे, आपका शब्द बच जाएगा सुख और सुख के साथ प्राप्त है को यूं का यूं जोड़ करके आप समास बनाएंगे सुख प्राप्त है, ठीक है। संधि जो है वो मैक्सिमम कहाँ हो रही है, जब ए के बाद ए या आ रहा है तो ही संधि हो रही है, दोनों मिलकर के आ बन रहा है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं आ रहा। जो सुख है, सुख में तो ए है, ख में ए है, लेकिन ख के बाद जो है वो प्राप्त है, पे आ गया, सबसे पहले पे आ गया, ए या आ नहीं आया तो संधि नहीं हुई। ऐसे ही आप एक उदाहरण देख सकते हैं, दुखम प्राप्त है, दुखम प्राप्त है, ठीक है, उसका भी सेम ही बनेगा, दुख प्राप्त है। क्या करेंगे आप इसका समास, दुख और प्राप्त है यूं का यूं कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है, ये आपका समास बनेगा। क्योंकि दुखम का जो अम है, ये बिंदी जो है इसको हटानी है आपको, क्योंकि द्वितीय तत्पुरुष समास में यही हो रहा है, विभक्ति को आप हटा रहे हैं। अगला शब्द है आपका आपन्न है। आपन्न का भी सेम ही अर्थ है, पाया हुआ। हमने उदाहरण यहाँ पे लिया है दुखम आपन्न है, ठीक है, दुखम आपन्न है। तो आप इसको अलग अलग करके अगर लिखते हैं, दुखम और आपन्न है, ठीक है, दुखम और आपन्न, ये आपका विग्रह हो गया। अब आप इसका समास बनाएंगे तो दुखम का जो अम है उसको आप हटा देंगे, आपके पास बच गया दुख और आपन्न, ठीक है। अब दुख का जो ख है उसमें है ए और आपन्न का आ मिल करके, यहाँ पे देखिए आप, दुख के बाद हमने आ की मात्रा यहाँ पे लगाई है तो आ की मात्रा लग जाएगी और आपका शब्द बन जाएगा दुखापन्न, ठीक है। अगला आप देखेंगे, अगला शब्द जो है वो है गामीन। गामीन शब्द है और इस्तेमाल होता है गामी, ठीक है, ये शब्द गामी, गामी का अर्थ होता है जाने वाला, ये शब्द इस्तेमाल होगा, कहने को गामीन होगा। तो उदाहरण हमने लिया है ग्रामम गामी।
ग्रामम गामी में आपको कुछ नहीं करना, केवल ग्रामम का जो अम है, मैं है, यानी कि ऊपर जो बिंदी लगी है वो अम ही है, उसको हटाएंगे और ग्राम गामी यूं का यूं जोड़ देंगे। अगला उदाहरण है गृहम गामी, सेम वही करना है। गृहम में ऊपर जो अनुस्वार लगा है ये अम है, द्वितीय विभक्ति है, इसको हटाएंगे और आप शब्द बनाएंगे गृहगामी। अगला लास्ट शब्द आपका है बुभुक्षु। बुभुक्षु का अर्थ होता है भूखा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, द्वितीय तत्पुरुष समास में केवल आपको ये शब्द याद रखने हैं कि श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस, प्राप्त, आपन्न, गामी और बुभुक्षु। केवल ये 9 शब्द आप रट लीजिए, इन्हीं शब्दों के साथ आपका द्वितीय तत्पुरुष समास मिलेगा। तो अन्नम बुभुक्षु यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है। अब अन्नम में आपको क्या करना है, वही करना है सेम। अन्नम का जो मैं है, ऊपर बिंदी लगी है, अनुस्वार लगा है, ये देखिए अन्नम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अन्नम पे अनुस्वार लगा, ये भी अम ही है, ये अनुस्वार, ये जो बिंदी लगी है वो अम ही है। आप क्या करेंगे, उसको हटाएंगे, सीधा अन्न शब्द लिखेंगे और बुभुक्षु को जोड़ देंगे, अन्न बुभुक्षु, ये शब्द आपका बन जाएगा। ठीक है, अब जो प्रश्न आते हैं पेपर में, प्रश्न किस तरह से आते हैं वो हम देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्न है आपका, यहाँ पे हमने लिखा है रामः ग्रामगतः, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ। आपको जो है ग्रामगतः इस तरह से पेपर में प्रश्न मिलेगा ऊपर, और आपको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा या आपको गहरा काला अक्षर मिलेगा और कहेंगे कि इसका समास बनाइए। तो आप ग्रामगतः का समास बनाएंगे तो आपका जो है वो क्या बनेगा, हमने यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ग्रामात गतः, ग्रामम गतः और ग्रामीण गतः। तो आपको गतः शब्द देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 शब्द है, ग्राम और गतः, तो जो पहला शब्द है उसमें आप द्वितीय विभक्ति लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो पहला उदाहरण है वो है ग्रामात। हमने आपको क्या बताया, द्वितीय तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति में लगता है अम। तो आप जो ऑप्शन दिए हैं, पहले आपने गतः देखा, गतः देखते ही आप समझ गए कि आपको यहाँ पे द्वितीय तत्पुरुष समास करना है, और आपने गतः देखते ही फिर द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय का जो शब्द है उसको ढूंढना शुरू किया। तो पहला शब्द आपका है ग्रामात, यहाँ पे द्वितीय अम लगा ही नहीं हुआ, ग्रामात में आत लगा है, अम नहीं लगा है, ग्रामात मतलब पंचमी विभक्ति है। अगला ऑप्शन है आपका ग्रामम, इसमें अम लगा है, ये द्वितीय विभक्ति है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं पहले, तो तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण, इसमें जो है एन लगा हुआ है, अम नहीं लगा हुआ है। तो आपका तीसरा ऑप्शन कट हो गया, पहला ऑप्शन कट हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका बचा है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, ग्राम गतः का बनेगा ग्रामम गतः। एक बात तो आपकी हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे जो अम लगा है ना, उसका आपको अनुस्वार भी मिल सकता है पेपर में, इस तरह से मिलेगा। अनुस्वार कैसे, ये जो ग्रामम में अम लगा है ये आपको बिंदी लगा हुआ मिल जाएगा, मैं के ऊपर अनुस्वार बिंदी लगी हुई मिलेगी। तो इस तरह से भी आपको अगर मिलता है तो आपका प्रश्न जो है वो सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज द्वितीय तत्पुरुष समास पढ़ा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।